चलो भाई स्टार्ट की चल जाए। तो देखो जी, अब आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज अनसॉल्व सॉल्व करेंगे सेट नंबर 3 2023 का 324 एजेड 324 एजेड 2023 324 ए जेड की वही दीर्घसूत्री पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखो 8 नंबर वाली, तो सातवें का देखो, सातवें वाला है। सातवें में देखो क्या बोला है, सातवें का का। सुनो भाई, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे है ये सवाल, हमेशा हर एक सेट में आएगी। बोला है दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालिए। अब बहुत सिंपल होता है, तो देखो पहले मैं रेखा लिखने वाला हूँ। बताओ जी आप क्या लिखा हुआ है सातवें का, बोलो क्या लिखा है। वेक्टर, हाँ वेक्टर आर बराबर, देखो पहली रेखा है भाई, उल्लू सुनो बोलो नहीं यार। देखो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बोलेगा तो भाई दो रेखा दी जाएगी तभी तो बोलेगा ना। तो देखो पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर आर बराबर क्या है, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस 3k कैप ना भैया, हाँ प्लस लेमडा, हाँ आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप ना भैया, ये हो गया। आगे चलो, और दूसरी रेखा दिया गया है वेक्टर आर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप है, प्लस में म्यू, हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। एक बार मिला लो भाई, सही है कि नहीं है, सब यही तो जो आपने बोला वही मैंने लिखा। सुनो भाई, ये दो रेखा पहले बताओ सही से दिख रहा है कि नहीं, चमकना चाहिए अच्छे से, दिख रहा है ना, हाँ। सुनो दो रेखा दिया गया। अब हमारी पहली बात, जैसे मैं सिखाऊं वैसे सीख जाओ आप, सुनो तो आपको आंसर मिलेगा। सुनो पहले बात क्या है भाई, देखो इधर वेक्टर, ये पहली रेखा हो गई, ये क्या हो गई दूसरी रेखा। सुनो पहले यहाँ से यहाँ तक देखो, आई कैप ये जे कैप मतलब के कैप जो है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, इसको वेक्टर a1 मानते हैं। क्या मानते हैं, वेक्टर a1। पहली रेखा का है ना, इसमें वेक्टर a1 मिलेगा और वेक्टर b1 मिलेगा। लेमडा के बगल में जो होगा वेक्टर b1 होता है, समझे कि नहीं। लेमडा मतलब पहली रेखा में लेमडा के बगल में जो होगा वेक्टर b1 होगा, और जो लेमडा के सामने होगा, ये सामने जो देखो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, वेक्टर a1 होगा। और ये दूसरी रेखा है ना, तो ये वेक्टर a2 होगा, ये वेक्टर v2 होगा, समझे। एक बात और है, लेमडा और म्यू हमेशा भाई, लेमडा म्यू मतलब समझ, एक प्रकार एक कांस्टेंट को बता रहा है कि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। जरूरी है कि लेमडा नहीं, ये कुछ भी आ सकता है भाई, यहाँ पर और भी कुछ आए, के आ जाता, कुछ भी आ जाता, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर भी लेमडा दे सकता था, दोनों लाइन में दे सकता था। ठीक, अब सुनो पहले, लेमडा के सामने या कांस्टेंट म्यू के सामने हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ पर निगेटिव होता ना तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए सामने से माइनस कॉमन करते, इसको पॉजिटिव बना लेते पहले, समझे, तब जो आता तब वेक्टर भी होता। चलो पहले हम वेक्टर a1 लिखते हैं। वेक्टर a1 बराबर क्या दिया है, वेक्टर a1 बराबर यही तो है वेक्टर a1, आई कैप है प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये हो गया। वेक्टर b1 क्या है, पहली रेखा में भाई ये वेक्टर r1 मान लेते हैं, इसको r2, तो इसमें जो होगा 1 वाला मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा। वेक्टर b1 क्या मिलेगा भाई, लेमडा के बगल में है, तो लेमडा के बगल में मतलब कांस्टेंट के बगल में, वेक्टर b1 क्या हो जाएगा, ये आई कैप है माइनस 3j कैप है प्लस में 2k कैप हो गया। और बताओ चलो, वेक्टर a2 क्या होगा भाई, वेक्टर a2 ये हो जाएगा 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप। और वेक्टर v2 क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर v2 ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप। अब हमारी पहले बात सुनो, ये आप तो ऐसे लिख लोगे। इसके बाद भाई दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है जानते हो, देख लो। दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d, मतलब डिस्टेंस, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर मॉडुलस, क्या मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लो इसके अंदर वाला टर्म निगेटिव आ रहा होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। चाहे मॉडुलस लगाओ या प्लस माइनस लगा लो, कुल मिला के भाई, क्योंकि दूरी निगेटिव कभी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती, इसलिए इसको लगाते हैं। अब सुनो पहले, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। क्या मैंने बोला, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ये हो गया भाई, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, a2 माइनस a1, इसमें से इसमें घटाना है कुल मिला के ना, a2 माइनस a1, ये करोगे। फिर कुछ ना कोई ना, जब घटाओगे तो वेक्टर ही तो आएगा, बताओ जी, जब घटाने पर वेक्टर का वेक्टर घटा रहे हो तो वेक्टर ही आएगा। फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। किससे करोगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से। मैंने क्या बोला, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2,
V1 क्रॉस V2। पहले सुनो, पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर आपको पता है क्या होता है? बस इतना अंतर होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अदिश गुणन होता है, इसमें जब करने पर वो अदिश संख्या आती है, कोई ना कोई संख्या आ जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट एक प्रकार के आपको वेक्टर दे देता है। सदिश मतलब ये वेक्टर ही दे देगा भाई, गुणा करोगे ना तो क्रॉस करोगे तो वेक्टर, क्योंकि सारिक सॉल्व करोगे आई कैप जे कैप के कैप लिख के आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो सुनो पहले, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे ना तो एक प्रकार का अदिश मिल जाएगा। अभी आपको बताएंगे अभी कैसे करना है, देखो अभी तो सूत्र लिख रहे हैं। ये हो गया अपान में जो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 करे हो ना, इसका परिमाण निकाल लेना, मैग्नीट्यूड। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर V2, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड लिख देना बस। यही होता है सूत्र भाई, इसको रट डालो। अब ऐसे मैं समझा भी रहा हूँ। पहले क्या करना, इसमें से इसमें घटा देना, दूसरी लाइन के A2 से पहली लाइन के A1 से घटा देना, इसको घटा देना, जो आएगा उसको लिख लेना, फिर जाके इसका क्रॉस इससे करना, जो आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपान में इसी का परिमाण। चलो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। घटाओ भाई, A2 में से A1 घटाओगे, A2 में से A1 घटाओ, 4 में से 1 गए 3 आई कैप। और बताओ 5 में से 2 गए, 5 में 2 गए 3 जे कैप। और बताओ जी 6 में से 3 गए प्लस 3 के कैप। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया ना भैया। और सुनो अब क्या किया जाए, अब चलो करते हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालो। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, V1 क्रॉस V2। सुनो भाई क्या हो जाएगा, पहले ऐसे सारणिक से सॉल्व होता है ना यार, क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक से। आई कैप लिख दो, जे कैप लिख दो, के कैप लिख दो। अब सुनो पहले, वेक्टर B1 कहाँ पर है, वेक्टर B1 ये है ना, आई कैप के बगल में क्या है 1, जे का माइनस 3 और प्लस में 2। ऐसे वेक्टर B2 के आई कैप के बगल में 2 3 और 1 हो जाएगा कि नहीं? अब चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, आई कैप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 3 का नाम 3 -3 -6 -9, यही तो होगा -9 माइनस जे कैप। जब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1 -4 -3। चलो प्लस में के कैप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस नहीं 3 1 जा 3 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -6, तो 3 + 6 9। तो भाई क्या हो जाएगा -9 आई कैप, और क्या हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप, और क्या हो जाएगा प्लस में 9 के कैप। ये हो जाएगा भाई। ये क्या हो गया बताओ, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 आ गया नहीं आ गया, ये निकाल लिया। आप सुनो पहले, अब यहाँ पर भाई वही डिस्टेंस वाला सूत्र था, भैया आपको बताया कि नहीं, यही तो होता है सूत्र। यस सर, ये होता है भाई। चलो अब यहाँ पर देखो D बराबर, इधर देखो D बराबर लगाते हैं। देखो तो पहले इसका क्रॉस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है जानते हो, आई कैप को बगल में आई कैप जो है दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कराओ। इधर देखो इसका क्रॉस इससे, इसका डॉट इससे कराना है ना, इसका डॉट इससे नहीं कराना है लो। हाँ तो देखो भाई आई के बगल में 3 है, आई के बगल में 9 है, तो 9 3 वो भी -27 आएगा नहीं आएगा, चलो -20। और जे के बगल में 3 है, जे के बगल में 3 है, 3 जा 9 हो गया। और बताओ 9 3 27 अपान में। अब इसका भाई परिमाण निकालना है ना वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का, तो इसका देखो परिमाण कैसे निकल जाए, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। हमेशा जान लो भाई, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है रूट बनाकर। रूट बनाओ, आई के बगल में क्या है 9 है ना, -9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 81, 81 दूनी 162, ये तो होता है 162 9 171 और 19 9 171 होता है। समझे कि नहीं समझे? तो 171 होगा कि नहीं होगा? और इसको बाहर निकालोगे 3√19 आ जाएगा। बताओ यार यही होगा कि नहीं होगा? तो भाई कुल मिला के इसका मान कितना आ गया, 3 रूट हो गया। जे का ना समझ आ रहा हो बता देना भाई, ये हो गया नहीं हो गया? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले बताओ इसको जब 27 कट जाएगा क्या, तो 9 क्या बचेगा, 9 अपान में 3√19। अब कुछ लोग बोलेंगे मॉडुलस क्यों हटा दिया, क्योंकि भाई कोई निगेटिव था ही नहीं तो क्या क्यों रखे इसको इसीलिए लाए थे क्योंकि अगर कोई निगेटिव अंदर टर्म आता होगा तो पॉजिटिव कर दिया जाता। ऐसे नहीं, कुछ लोग ये बोलेंगे यहाँ पर निगेटिव है पहले इसको पॉजिटिव करो। नहीं भाई, पहले कुल मिला के पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद अगर निगेटिव आए तब उसको पॉजिटिव किया जाएगा। इतना हो गया। अब इसको काट दो भाई, तो कितना आ जाएगा 3 अपान में √19।
एक बार थोड़ा चेक करो, देखो आंसर क्या आ रहा है यही क्या, तो फिर सही है भाई। भाई अब सातवें कक्षा वाला सॉल्व करते हैं। इधर देखो सातवें कक्षा, इसमें कॉन्सेप्ट पहले आप भूल गए होंगे। इसमें क्या बोला जानते हो भाई, बोला है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या वाले, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, मतलब समझते हो ना, इसमें महत्तम आयतन मतलब इसमें जानते हो मैक्सिमम मिनिमम पढ़े रहे होगे ना, मैक्सिमम मिनिमा उसकी हिंदी क्या होती थी बताओ, मैक्सिमम मिनिमा की हिंदी उच्चतम और उच्चतम निम्नतम पढ़ाते हैं ना, उसी का भाई कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो चलो उसको समझाते हैं पहले, फिर जाके इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो पहले हमारी बात सुनो उल्लू, कोई बोलेगा नहीं, मैं जैसे समझाओ पहले समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम मिनिमम मतलब उच्चतम महत्तम और निम्नतम जो होगा, उच्चतम और निम्नतम पढ़ा गया था, यही तो होता था ना हिंदी। आप सुनो पहले, अब क्या उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता था, जैसे इधर देखो जैसे कोई एफ फंक्शन होता था, एफ फंक्शन, इसका हमको महत्तम मान निकाल मतलब उच्चतम वैल्यू निकालना पड़ता था, समझे नहीं। तो कैसे करते थे, पहले करते थे अवकलन एफ डैश एक्स करते थे, एक बार एफ डैश एक्स करने के बाद जीरो हो करते थे, उसको क्या करते थे जीरो, वहाँ से यक्स के मान निकलते थे, क्या निकलते थे यक्स के मान, यक्स के मान लेते हैं भाई 2 निकल गए, यक्स बराबर 1 निकल गया, क्या C1 आ गया, और क्या आ गया यक्स बराबर मान लेते हैं C2 आ गया। पहले एक बार अवकलन करके हमने यक्स का मान निकाल लिया, समझे ना, जो मान निकला 1 निकला या 2 निकला जो निकला, उसके बाद फिर दोबारा एफ डैश एक्स का एक बार और अवकलन करते थे। जब एक बार और अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स होगा नहीं होगा, एफ डबल डैश हो गया, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही भाई। उसके बाद एफ डबल डैश हो गया, फिर जाके सुनो पहले हमारी बात, फिर जाके हम यही मान रखते थे, जो यक्स का मान निकला नहीं है उसी को यक्स के स्थान पे रखते थे। तो एफ डबल डैश एक्स में यक्स के स्थान पे C1 मान रखा, क्या रखा C1 रखने पर क्या होता जानते हो, क्या पता C1 रखने पर या तो होगा भाई 0 से बड़ा आएगा, ए उल्लू, या तो 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से छोटा आएगा नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं भाई 0 से बड़ा आ गया, क्या आ गया एफ डबल डैश C1 0 से बड़ा आ गया, कुल मिला के मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ गया, तो हम बोलते थे क्या जानते हो भाई, ये जो फलन है ये क्या है जानते हो भाई, इस पर C1 पर क्या आएगा जानते हो, निम्नतम मान मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब अगर पॉजिटिव मिल गया तो भाई C1 पर x बराबर C1 पर क्या होगा, निम्नतम मान मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ये भाई C1 रखने पर ये पॉजिटिव मिल गया, समझे ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर C1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब निम्नतम बिंदु है इस पर भाई, ये सबसे निम्नतम बिंदु है। उल्लू जो भाई समझा रहे हैं समझ लो। अगर एफ डबल डैश यक्स के स्थान पर मान लो x बराबर C2 कुछ आया हो, अगर क्या पता इसको रखने पर C2 रखने पर क्या मिल जाए भाई, 0 से छोटा मिल जाए, तो हम बोलेंगे x बराबर जो C2 है ना, ये क्या है भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही था कॉन्सेप्ट, ऐसे ही को चल रहा है यूज करने, समझे कि नहीं। कुल मिला के भाई अगर डबल इसको बोलते हैं डबल ऑर्डर की डेरिवेटिव, अगर दो बार अवकलन करने पर भाई अगर 0 से कम आ जाए, मतलब निगेटिव वैल्यू मिल जाए 0 से कम, तो क्या बोलते थे भाई, वो महत्तम मान मिलेगा, इस बिंदु पर क्या मिलेगा, महत्तम मान। अगर 0 से ज़्यादा आ जाए तो निम्नतम मान, ठीक, यही कॉन्सेप्ट था, मैं उस दिन बताया भी था। अब चलो इसी का भाई यूज करके सवाल सॉल्व करते हैं। सुनो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 7वें का खा है भाई, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के जो दिया है लिखेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या है भाई, कैपिटल आर ये त्रिज्या है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोला, मतलब ये गोला है कोई, कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है भाई, स्फीयर है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोला के अंतर्गत एक शंकु है, इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है, शंकु का महत्तम आयतन, मतलब इस शंकु का क्या है, महत्तम आयतन, मतलब उच्चतम महत्तम की बात कर दिया ना, तो समझ लेना भाई ये मैक्सिमा में जा रहा है, समझेंगे ना। महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 है, गोले का आयतन का 8/27 है, मतलब भाई जानते हो, मतलब जो शंकु है इस जो गोले के अंतर्गत, देखो ये कोई गोला है भाई, क्या मान लेते हैं, कोई ये गोला है। अब गोले के अंतर्गत क्या, गोले के अंदर बनाया गया है शंकु, क्या बनाया गया है, शंकु बना लेते हैं इसे, ये शंकु बन गया, ऐसे ही तो शंकु बनता है भाई,
ये क्या गया, गोला के अंदर क्या बन गया, शंकु। ये शंकु जो है ना, इसका महत्तम आयतन क्या भाई, इसका महत्तम आयतन, इसका क्या बनाया, महत्तम आयतन। महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। यही से तो है क्वेश्चन। तो चलो सिद्ध करते हैं। पहले हमारी बात सुनो, पहले बताओ त्रिज्या आर दिया है नहीं दिया है, गोले का त्रिज्या आर दिया है ना। पहले बताओ ये गोला का त्रिज्या मान लेते हैं भाई, गोले का सेंटर ये है, समझते चलना भाई, एक ही बार बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। गोले का एक केंद्र है, तो केंद्र से भाई परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं नहीं। ये मान लेते हैं भाई कैपिटल आर, यही तो होगा, ये कैपिटल आर हो गया। ठीक, ये तो दिया गया है। इसके बाद सुनो, पहले हमारी बात सुनो। अच्छा, शंकु पढ़े होगे, शंकु को भाई केंद्र से ये भी एक प्रकार की त्रिज्या होती है। मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर। मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या क्या है भाई, स्मॉल आर क्या है, ये शंकु की त्रिज्या है। इसको माना है, जो मानते हैं उसको बाद में हटा भी देते हैं लास्ट में। ठीक, आर शंकु की त्रिज्या है। और मान लेते हैं स्मॉल एच क्या है भाई, जानते हो, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। सुनो पहले, शंकु की ऊंचाई है। अब इधर देखो, ये तो भाई स्मॉल आर हो गया त्रिज्या। अच्छा, यहाँ से देखो, यहाँ से भाई मान लेते हैं ये इतना दूरी कुछ पता ही नहीं है क्या है। ठीक, अब सुनो पहले, ये लंबवत भाई, ये लंबवत 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो ऊंचाई होती है लंबवत होती है, समझे नहीं। अब सुनो पहले, इसको मैं मान लेता हूँ ओ, क्या मान लूँ, ओ बिंदु है ये जो केंद्र है। इसको मैं मान लेता हूँ भाई क्या, यम बिंदु मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, यम बिंदु। और क्या माना जाए, इसको यन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यन। अब पहले हमारी बात सुनो, अब यहाँ से देखो, एक प्रकार कैसे अगर लाइन खींचोगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या, ओ यम यन समकोण त्रिभुज बन रहा है। अच्छा बताओ, ये पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको मैं मान लूँ क्या, पी मान लेता हूँ, पी 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 यम एक प्रकार की ये शंकु की ऊंचाई है कि नहीं है, पी एम शंकु की ऊंचाई है ना। इधर देखो, पी एम ये शंकु की ऊंचाई है, स्मॉल एच है कि नहीं है। अच्छा, स्मॉल एच है भाई, स्मॉल एच में भी देखो स्मॉल एच। अच्छा बताओ, पी एम में क्या क्या आएगा, पी ओ आएगा, प्लस में ओ एम आएगा कि नहीं आएगा, पी ओ प्लस में ओ एम। पी ओ क्या है, ये गोले का त्रिज्या है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, प्लस में ओ एम। भाई ओ एम नहीं पता है, देखो ओ एम नहीं पता है ना, तो ओ एम देखो, इसमें क्या लगा दिया जाए जानते हो भाई, ओ एम में लगा दिया जाए पाइथागोरस प्रमेय। पहले हमारी बात सुनो, ये जो आर है ये भी तो कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा, ओ एन भी कैपिटल आर होगा, क्योंकि भाई ये सब पूरे गोले की त्रिज्या ही है, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो ये आर होगा। सुनो पहले, ये ओ एम का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर लगाओगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से ओ एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही तो होगा, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। यहाँ से ओ एम बराबर क्या निकल जाएगा, ओ एम बराबर ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर रखो, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना भाई, हो गया इतना। अब चलो, अब ये तो हो गया हमारा, स्मॉल एच का मान निकल गया। ये कैपिटल आर आपको दिया गया है, तो जो दिया गया होता है उसको कांस्टेंट माना जाता है, क्या ट्रीट किया जाता है, कांस्टेंट। इसको दोनों तो हमने माना है कि नहीं माना है, जो मानते हैं भाई, वैसे इसी का महत्तम, शंकु का आयतन बोला है, महत्तम करना है, तो मतलब ये वेरिएबल होगा, दोनों क्या होगा, वे वेरिएबल, जिसमें से ये दोनों दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने एच बराबर भाई, एच बराबर आर और स्मॉल आर के फॉर्म में मान लिया। ये तो कांस्टेंट हो गया, अब बचा क्या, केवल एक ही वेरिएबल बचा है, वो भी स्मॉल आर। तो जो हम अवकलन करेंगे ना, स्मॉल आर के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, स्मॉल। अब चलो सुनो भाई, किसका आयतन हमको महत्तम करना है, शंकु का आयतन, क्वेश्चन में बोला है महत्तम शंकु का आयतन। ठीक, तो चलो पहले शंकु का आयतन लिखते हैं। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है जानते हो भाई, ये होता है, मान लेते हैं v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। सब देखते चलना अच्छे से, इधर देखो, v बराबर 1/3 पाई आर, सुनो पहले, आर स्क्वायर, आर को रहने दो, एच भाई आर स्क्वायर से लिखा, एच के स्थान पे क्या इतना लिख सकते हो, लिखते हैं आर प्लस में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना कर दिया हमने, ये हो गया। हमारी बात सुनो पहले, अब क्या करना है भाई, अब इसको चलो इसका अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, अवकलन करें, चलो अवकलन कर रहे हैं। तो भाई किसके सापेक्ष करेंगे बताओ,
स्मॉल आर के, कैपिटल आर तो दिया गया है मतलब ये कांस्टेंट है, तो जो स्मॉल आर के साथ तो डी वी अपान में डी स्मॉल आर, ये करें। अच्छा रुके रहो, पहले एक बार अंदर गुणा करके अंदर अलग अलग कर लेते हैं तो और आसान पड़ेगा। तो चलो, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ए आर, प्लस में 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलो अब इसको करते हैं डी वी अपान में डी स्मॉल आर। चलो अब इसका अवकलन करो भाई। तो देखो ये भाई ये सब तो पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, यही वेरिएबल है। तो 2/3 पाई स्मॉल एक, अब आर एक ही बच जाएगा ना, पहले कैपिटल आर लिख देते हैं 2 स्मॉल आर। बताओ यार किसी की दिक्कत नहीं हो रही है ना, प्लस में। अब चलो इसको सॉल्व करें। इधर देखो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, बोलो क्यों? क्योंकि भाई इधर देखो ये तो इतना कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन मिल गए आपको, आर स्क्वायर अलग है, ये अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो एक को रोक कर दूसरे का अवकलन करेंगे, समझे कि नहीं? तो पहले 1/3 पाई को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट के बाहर। अब सुनो, आर स्क्वायर को रोको, जहाँ पहले इसका अवकलन करो, या पहले इसको रोको, इसका अवकलन करो। तो आर स्क्वायर का अवकलन करो, क्या हो जाएगा 2r, इसको हमने रोक लिया है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल, इसको रोक लिया मैंने। अब चलो प्लस में, अब की बार किसको रोकेंगे? आर स्क्वायर को रोको, इसका अवकलन करो, आर स्क्वायर को रोका, इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का अवकलन होता था 1/2, रूट में एक्स ऊपर एक्स का अवकलन, वैसे इसका अवकलन करना है तो 1/2 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 1/2, रूट में पूरा वही लिख दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इसके अंदर वाले का अवकलन करो ऊपर लिख के, तो ऊपर अवकलन करोगे तो भाई आर, इसका अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका अवकलन करोगे तो -2r आ जाएगा। क्या? तो माइनस सामने लिख उठेगा, माइनस यहाँ पर, और 2r आ गया। दिक्कत नहीं हो रही भाई? चलो ठीक है, अब इतना समझ में आया हमको। अब क्या करते हैं जानते हो? क्या किया जाए? अब ये करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व करो। अब बताओ, पहले 2 से 2 कट जाएगा, क्या है? कट जाए। अच्छा बताओ, ये यहाँ पर है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरे का हर एक समान यही आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा भाई? बराबर 2/3 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर, प्लस में 1/3 पाई, इसको तो ऐसे रहने ही देते हैं जहाँ अभी, ठीक। अब चलो यहाँ पर, जब इसको यहाँ पर लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2r, 2 स्मॉल आर। अब इसके इसमें गुणा करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? क्या? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, रूट हट गया भाई। माइनस में ये क्या हो जाएगा बताओ? r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब हो गया। अपान में क्या हो जाएगा? अपान में भाई, हाँ, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया ना भाई? ये हो गया। अब चलो और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अभी मिटाएंगे भी सब चीज़, ठीक, देखते भी चलना भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? dv अपान में dr बराबर, देखो यहाँ पर, ये तो इसको ऐसे रहने दो, 2/3, 2 बोलो यार, 2/3, ये क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्मॉल, ठीक, प्लस में 1/3 पाई, 1/3 पाई 1/35। भाई इसको मिटा देते हैं, ठीक, यहाँ से तो हमको ये पता ही चल गया था, ओएम का मान पता चल गया, नहीं चल गया था? ओएम का मान है, ये सब पता है। इधर देखो 1/3 पाई, अब यहाँ पर जब अंदर गुणा करोगे, पहले सुनो, 2r इसमें गुणा करोगे, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ भाई। हाँ, ब्रैकेट में 2 स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस अपिन 2r क्यूब हो जाएगा, क्या -2r क्यूब, r क्यूब। और बताओ, ए उल्लू पीछे वाले, बहुत आवाज हो रही है भाई आपसे, मतलब आपको नींद तो नहीं आ रही है? पीछे वाले लगता है आर स्क्वायर, ध्यान दोगे तभी तो आएगा पीछे। अभी एक बार खुद करोगे तो आप लोग भूल जाओगे भाई, एक बार यहाँ पर समझे रहोगे, दोबारा आपको दिक्कत उतनी नहीं होगी। चलो बेटर, अब क्या करो भाई, इसको सॉल्व करो, -3r क्यूब हो जाएगा, क्या है? अरे उल्लू, -2r क्यूब माइनस r क्यूब, -3r क्यूब हो जाएगा ना, यही तो होगा भाई। चलो अब इधर देखो, dv अपान में dr, dv अपान में dr हो गया, इक्वल 2/3 पाई
अरे उल्लू, पाई आर स्मॉल आर प्लस में, सुनो पहले, अगर मैं इधर देखो ये -3r³ हो जाएगा ना, अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं माइनस कॉमन करूँगा, यहाँ पर माइनस लाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी जीरो करने वाला हूँ, माइनस सामने हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जानते हो भाई? ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा, -1/3 पाई। अब यहाँ पर ये -3r³ था ना, इसके सामने पॉजिटिव आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा? 3r³, इसके सामने नेगेटिव, -2r² अपान में क्या हो जाएगा? r² -r। ये हो गया भाई। आप सुनो पहले, अच्छा बताओ, मैं एक बार अभी आपको बताया था मैक्सिमम या मिनिमम में क्या करते थे, एक बार अवकलन करते थे, फिर उसको जीरो के बराबर करते थे, वहां से वेरिएबल का मान निकलता था, x का मान निकलता था ना। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का मान निकालेंगे। चलो dv/dr को x के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, dv/dr को जीरो के बराबर करोगे तो क्या होगा भाई? यहाँ से देखो ये बराबर जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे उल्लू, जब dv/dr को जीरो के बराबर करोगे तो इसके बराबर जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई, इसके बराबर जीरो तो इसके भी बराबर जीरो, जब इसके बराबर जीरो होगा तो एक पक्ष उधर जाएगा, एक पक्ष इधर रह जाएगा। उल्लू, जब नहीं समझ पा रहे हो, जगह कम है इसीलिए भाई मैं स्टेप थोड़ा कम कर रहा हूँ। जब इसको जीरो के बराबर करोगे तो बराबर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, तो क्या होगा जानते हो? फिर जाके एक पक्ष इधर रहेगा, एक पक्ष उधर जाएगा, क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव उधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा जानते हो भाई? 2 पाई R स्मॉल आर अपान में 3, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अंदर भाई? अच्छा बताओ, यहाँ पर मैं स्मॉल आर कॉमन कर सकता हूँ क्या? दोनों में स्मॉल आर है कि नहीं है? स्मॉल आर कॉमन कर लिया, कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा बताओ? 3 इस r² -2 R², ये हो जाएगा ना। यहाँ अपान में क्या बचेगा बताओ? ये हो जाएगा ना। अब सुनो पहले, इधर देखो, ये 3 कटेगा क्या? 3 मैंने काट दिया, और क्या कटेगा? पाई भी कटेगा, पाई भी कटेगा, स्मॉल आर भी कटेगा, समझे? पाई कटा स्मॉल आर, तो बचा क्या भाई? बचा, ये सुनो पहले, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा? 2r, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R² स्मॉल आर, ये हो गया इक्वल। इधर क्या बचेगा बताओ? इधर क्या बचेगा भाई? इधर बचेगा आपका, देखा जाए 3r² -2। भाई ये बहुत लंबा जाएगा ना, लेकिन आपको करना पड़ेगा 8 नंबर में। क्या हुआ? चलो भाई, अब दोनों पक्ष में क्या करें जानते हो? ये रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? रूट हटाना है तो भाई दोनों पक्षों में करना पड़ेगा वर्ग, तो चलो करते हैं। जब इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? 2r², ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? r² -r²। बताओ भाई, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ यार, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर 3r² है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9r⁴, ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई, 9r⁴। अब प्लस में क्या हो जाएगा बताओ? प्लस में 4 R⁴, और क्या हो जाएगा बताओ? पावर R² स्मॉल r², यही तो होगा। चलो बोलो नहीं भाई। अब सुनो पहले, इसके बाद क्या किया जाएगा बताओ? इसके बाद मिटाया जाएगा। यहाँ पर पहले इसका यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। इधर देखो, यहाँ पर जब इस अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2r⁴, 2r⁴। आइए क्या हो जाएगा? -2r² R², यही तो हो जाएगा, यही होगा ना भैया। और ये क्या होगा जाएगा बताओ? 9r⁴ बराबर 9, हाँ ये ना, यार हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? अरे यार, ये भी तो हो जाएगा 4 जी सर। चलो अब भाई देखो, ये 9r⁴ हो गया, 9 स्मॉल आर हो जाएगा ना, स्मॉल आर की स्क्वायर, स्मॉल r⁴ भैया, स्मॉल r⁴ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस में 4 r⁴। हाँ आप लोग देखे रहे ना, -12। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो स्मॉल, ये जो 9 है, 9 ये केवल बताओ स्मॉल आर की अकेले में यही अकेला है क्या? यही अकेला है। अच्छा बताओ, जब ये जो आर की, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये जो ये कट गया क्या यार? देखो ये दोनों साइड है ना भाई, उल्लू, दोनों साइड कट जाएगा ना,
कटेगा नहीं कटेगा भाई, कटेगा। अच्छा बताओ ये जो 12 है -12 इधर जाएगा तो +12 में हो जाएगा, +12 -4 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस आप कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होगा। इक्वल क्या हो जाएगा 9 स्मॉल आर की पावर 4, यही तो होगा भाई। उल्लू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो अब इधर देखो, पहले ये कट गया है तो क्या बचेगा भाई 9 स्मॉल आर के स्क्वायर बराबर 8। सुनो पहले, अब यहाँ से आ गया ना, देखो आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर में कुछ संबंध मिल रहा है ना। अब यहाँ से देखो पहले बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बराबर 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, यही मैं निकालना चाहता था। निकल गया कि नहीं निकल गया भाई, आपको समझ में आया? स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो पहले, एक बार अवकलन करके क्या करते थे हम, मान निकाल लेते थे, फिर दोबारा अवकलन करके क्या करते थे, इसी को आर स्क्वायर बराबर रखते थे। तो फिर जाके अगर निगेटिव 0 से कम आ जाता था तो क्या होता था भाई, महत्तम मान होता था। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान है, तो भाई जब एक ही मान निकला, इधर देखो आर स्क्वायर बार निकला है ना, तो आर स्क्वायर का मान रखोगे, जब एक ही मान निकला है स्क्वायर बराबर, तो हम डायरेक्ट हमको पता हो जाएगा कि, क्योंकि बोल देना डायरेक्ट। सुनो अब बहुत लंबी जा रही है ना, तो आप यहाँ पर ये बोलना क्योंकि, सुनो पहले d2v अपान में d2v अपान में dr2 ये 0 से छोटा है। अरे यार जब एक बार अवकलन करोगे, देखो इसका जब एक बार और अवकलन करोगे, इसका एक बार अवकलन करोगे, बहुत लंबा स्टेप जाएगा ना। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, पेपर में क्या करना है, बोल देना कि d2v अपान में dr2v निकालने पर ये 0 से छोटा आया, अतः क्या होगा ये, अतः ये महत्तम मान होगा। लेकिन अभी आपको क्या सिद्ध करना, 8/9 सिद्ध करना है ना। तो यहाँ से भाई स्मॉल एच का मान निकाल लिया जाए, स्मॉल एच का मान निकालो। स्मॉल एच बराबर क्या है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, देख समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसको मिटाओ, स्मॉल एच का मान बताओ क्या निकलेगा यहाँ से। स्मॉल एच शंकु का ऊंचाई थी ना, तो जब स्मॉल एच निकालोगे, देखो यहाँ पर एच बराबर आ जाएगा आर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर का मान क्या आया है, देखो 8/9 आर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा, 9 का 9 में से 8 गए 1 आर स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस में 1/9 को क्या हो जाएगा 3, ये आर बचेगा, यही बचेगा। अरे आर बचेगा भाई, तो 3 का नाम 3 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया ना। अब चलो भाई शंकु का आयतन क्या होता है बताओ जी। हाँ शंकु का आयतन होता है शंकु 1/3। इधर देखो भाई v बराबर अभी हमने लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है नहीं होता। चलो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान क्या है उधर से बताओ, 8/9 आर स्क्वायर इंटू एच का मान क्या है बताओ, 4/3 आर, यही आया कि नहीं आया? चलो भाई इधर देखो सुनो पहले 4/3 पाई को मैं सामने लिखता हूँ, 4/3 पाई को मैंने सामने लिखा, पाई है कि नहीं है? अब बचा क्या, इधर देखो 4/3 को मैंने यूज कर लिया, 4/3 और आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, बचा क्या 8/9 बचा है नहीं, 8/9 इंटू 3 इंटू 8/9 इंटू 3 बचा, ये बचा कि नहीं बचा, 9 है 8 वो है। तो क्या हो जाएगा भाई v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8/27 आ गया नहीं आ गया। ये बताओ किसका आयतन होता है, ये गोले का आयतन है, ये 27 होगा, क्या होगा 27, ये गोले का आयतन है इंटू में 8/27। ये किसका आयतन था, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 8/27 गोले का आयतन, यही प्रूफ करना था। समझे कि नहीं भाई, प्रूफ हो गया।